Good morning student. Today we are going to read chapter 22 पिकनिक। बच्चों, पिकनिक के नाम से सब बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि पिकनिक हम सब जानते ही हैं क्या होता है। स्कूल की तरफ से भी हम पिकनिक जाते हैं और घर पर भी हम सब परिवार वाले एक साथ होकर पिकनिक पर जा सकते हैं। आइए अब हम चैप्टर रीड करते हैं। कल हम पिकनिक पर गए थे। सवेरे ही हम सभी विद्यार्थी फन टाउन के सामने एकत्रित हो गए। एकत्रित यानी इकट्ठे हो गए। शिक्षिका जी हमें अंदर ले गईं। शिक्षिका जी यानी टीचर, जहां बहुत से झूले थे। हम सब छोटे बड़े झूलों में सवार हो गए। झूला झूलकर हम सभी को बहुत मजा आया। ये बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि हम फन टाउन के सामने एकत्रित हो गए और शिक्षिका जी हमें अंदर ले गई जहां बहुत झूले थे और हम झूलों पर सवार हो गए और झूला झूलकर हम सभी को बहुत मजा आया। उसके बाद हम खिलखिलाते हुए पार्क में चले गए। वहां हमें कोल्ड ड्रिंक और समोसे दिए गए। हमने साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक और समोसे का आनंद लिया। खाने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद हम सब फन टाउन से बाहर आए। फिर हम लोग बस से वापस विद्यालय आ गए। उनको कोल्ड ड्रिंक और समोसे खाने के लिए दिए गए। बच्चों ने जब कोल्ड ड्रिंक और समोसे खा लिए उसके बाद में उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद सब लोग फन टाउन से वापस आ गए और वो बस में बैठे और वापस विद्यालय पहुंच गए। हमने सारा वृत्तांत यानी विवरण जो उन्होंने देखा था वो सारा वृत्तांत अपने घर में सुनाया। पिकनिक से लौटकर हमने महसूस किया कि इससे हम सब बच्चों को एक दूसरे के और अधिक निकट आने और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिली। सचमुच यह एक यादगार पिकनिक थी। तो बच्चों, हमने इससे यह संदेश सीखा कि बाहर घूमने से मनोरंजन के साथ साथ संबंध निर्माण में भी मदद मिलती है, क्योंकि पिकनिक में बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो वो एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं और साथ में मनोरंजन भी होता है, तो उनके आपस में संबंध निर्माण हो जाता है। यानी वो उनके अनेक मित्र बन जाते हैं, जो वो अपने किसी सहपाठी से बोलते नहीं है तो उससे भी बात करने लग जाते हैं और टीचर भी उनको समझती है और बच्चे भी टीचर को समझते हैं। तो इससे हमें बहुत फायदा मिलता है, मदद मिलती है। अब है शब्दार्थ। सवेरे, सुबह, विद्यार्थी, छात्र, एकत्रित, जमा होना, वृत्तांत, विवरण यानी वर्णन करना, यादगार, याद रखने योग्य। ये आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं। नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न। विद्यार्थी सुबह सुबह कहाँ एकत्रित हुए? फन टाउन के सामने। सेकंड है विद्यार्थियों ने पार्क में कितनी देर आराम किया? थोड़ी देर। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्क कहाँ पर था और पार्क में विद्यार्थियों को खाने के लिए क्या दिया गया? आंसर है पार्क फन टाउन में था। वहां विद्यार्थियों को कोल्ड ड्रिंक और समोसे दिए गए। सेकंड क्वेश्चन है विद्यार्थी कब और कैसे फन टाउन से विद्यालय वापस आए? आंसर है विद्यार्थी शाम को बस से विद्यालय वापस आए। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ग। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है बच्चे फन टाउन किसके साथ गए? शिक्षिका, ठीक है, शिक्षिका के साथ गए। सेकंड है विद्यार्थियों ने सारा वृत्तांत कहाँ सुनाया? कहाँ सुनाया था बच्चों? घर में सुनाया था, तो घर में हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है भाषा व्यवहार। एक्सरसाइज के निम्न अक्षरों से आरंभ होने वाला एक एक शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। यानी ये जो अक्षर दिए गए हैं इनसे जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उससे हमें एक एक वर्ड बनाना है, एक एक शब्द बनाना है। पै से पिकनिक, श से शिक्षिका, झ से झूला, स से समोसा,
कैसे शुरू करेंगे? कोल्ड ड्रिंक, आ से आराम, वै से वृत्तांत, फै से फन टाउन। एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो हमें ये जो है थोड़े से गलत लिखे हुए हैं, इनमें कुछ मात्राओं की गलतियां हैं, तो आप इनको शुद्ध करके लिखेंगे। आराम लिखा हुआ है, आप लिखेंगे आराम, ए पर आ की मात्रा लगाएंगे आराम। वापिस लिखा हुआ है, तो पै पे ई की मात्रा नहीं लगेगी, ये बनेगा वापस। नेक्स्ट है विद्यार्थी, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक है। वृत्तांत भी गलत लिखा हुआ है, आधा तय भी आएगा, वृत्तांत। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है एक्सरसाइज और लर्न भी करनी है। ओके, थैंक यू।